लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ा था लूप। Loops are used to execute statement or set up statement repeatedly. Loops are also known as iterative or repetitive structures. Loop are basically used for two purposes: execute a statement or set up statement for specified number of times, or used to get a sequence of values. ये दो बेसिक पर्पस होते हैं लूप्स के। There are three types of loop in C: while, do while, for loop. While loop लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। दिस इज द सिंपलेस्ट लूप। इसका सिंटैक्स while का कीवर्ड, देन कंडीशन, इसके बाद स्टेटमेंट। अगर कंपाउंड कंडीशन होगी तो हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होता है, दोबारा कंट्रोल जो है वो कंडीशन पे जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप जो है ये टर्मिनेट करेगा। एक ऐसा लूप भी बन सकता है कि जिसमें कंडीशन कभी एंड ही नहीं होती और लूप कभी टर्मिनेट ही नहीं होता, उसको हम कहते हैं इन्फिनिट लूप। व्हाइल लूप के हमने ये डिफरेंट प्रोग्राम्स किए थे। काउंटिंग डिस्प्ले करने वाला, सम वाला, स्क्वायर वाला, इवन नंबर और नंबर डिस्प्ले करना, टेबल डिस्प्ले करना, फैक्टोरियल डिस्प्ले करना, सम ऑफ सीरीज लेना। यही प्रोग्राम हम दोबारा देखेंगे डू वाइल के साथ, जो कि आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट लूप जिसको हम कहते हैं डू वाइल लूप, ये हमारा आज का लेक्चर है। डू वाइल लूप। Do while is an iterative control loop in C language। ये भी वही काम करेगा जो while करता है। Iterative control है, स्टेटमेंट को ये बार बार रिपीट करता है। This loop execute one or more statement while the given condition is true। इसकी वर्किंग भी कंडीशन पे ही डिपेंड करती है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। थोड़ा सा इसका फर्क है डू वाइल के साथ। When this loop is executed first time, the loop body is executed first and then condition is checked। इसमें पहले जो है ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन चेक हो रही है। जबकि अगर हम वाइल का फ्लो चार्ट देखें तो वाइल के फ्लो चार्ट में कंडीशन पहले आ रही होती है और लूप बॉडी जो है वो बाद में होती है। That is why do while loop is executed at least once without checking condition। ये कंडीशन को चेक किए बगैर एक दफा लूप जो है ये चल जाता है। कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लूप एक दफा जरूर चल जाएगा स्टार्ट के ऊपर। जैसे ही लूप ने फर्स्ट टाइम चलना है तो बगैर कंडीशन को चेक किए ही लूप फर्स्ट टाइम चलेगा। उसके बाद सेकंड टाइम लूप ने चलना है या नहीं चलना वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर लूप दोबारा चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर लूप नहीं चलेगा। लेकिन एक दफा लूप जरूर चल जाएगा अगर कंडीशन स्टार्ट के ऊपर भी फॉल्स थी। ये इसका सिंटैक्स होता है। लूप को स्टार्ट करने के लिए डू का जो कीवर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है। डू ये एक कीवर्ड होता है, यहां से डू वाइल लूप स्टार्ट होता है। लूप की करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है, करली ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर वाइल का कीवर्ड, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, देन सेमीकोलन। वर्किंग द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। इसमें लूप बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है। अगर सिंटैक्स को देखें तब भी हमें ये पता चल रहा है और अगर फ्लो चार्ट को देखें तब भी हम ये चीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें लूप बॉडी जो है वो पहले चल रही है। कंडीशन इज evaluated और checked after executing the statement in loop body।
लूप बॉडी में जितनी स्टेटमेंट है वो एक दफा चलेंगी, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। थर्ड पॉइंट है कि इफ कंडीशन इज ट्रू, अब अगर कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स, तो दोबारा कंट्रोल लूप बॉडी में जाएगा और तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ये लूप वाला प्रोसेस, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। लूप टर्मिनेट व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट होगा। दिस लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगनिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एट लीस्ट वंस, एक दफा जरूर चलेगी अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी। अब वाइल में और डू वाइल में क्या फर्क बन रहा है? वाइल लूप जो है इसको हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं, जबकि डू वाइल को हम पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है, लूप बॉडी बाद में चलती है अगर कंडीशन ट्रू है देन। डू वाइल के अंदर ये पोस्ट टेस्ट है, पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन टेस्ट होती है, इस वजह से इसको पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं। लूप बॉडी इज नेवर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगनिंग। वाइल लूप में पहले ही चेक हो जाता है कि कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप चलेगा। ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, पहली दफा लूप की जो आइट्रेशन होती है उसके बारे में। लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, जबकि डू वाइल जो है इसमें जब पहली दफा लूप ने चलना है तो बगैर कंडीशन चेक किए ही चल जाता है, तो इस वजह से ये एट लीस्ट वंस, एक दफा जरूर चल जाएगा। वाइल लूप में जब कंडीशन देते हैं तो वहां पे आगे सेमी कॉलन नहीं लगाते, जबकि डू वाइल में क्योंकि यहाँ पे लूप खत्म हो रहा होता है इस एंड पे, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया जाता है कंडीशन के बाद। इट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड लूप, इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ये इसके 4 डिफरेंस। अब मेन काम है इसके प्रोग्राम्स को करना, उसको समझना। डू वाइल के पहले प्रोग्राम्स वही हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जिसमें हम एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे 5 टाइम्स, ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स है, आप 5 को 15 कर लें, 10 कर लें, जो आप करना चाहें वो कर लें। हम जो इसकी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं वो ये है कि एक मैसेज जो है पाकिस्तान, इसको 5 टाइम्स डिस्प्ले करवाना है यूजिंग डू वाइल लूप। हर लूप के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, वो हमने डिक्लेयर करना है। ये हमने डिक्लेयर किया n, जिसकी डाटा टाइप है इंट। n को 1 से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग वैल्यू दी। यहाँ पे कंडीशन देनी होती है, ये हमने लूप के लास्ट के ऊपर एंड के ऊपर कंडीशन देनी है। वाइल ये उसकी कंडीशन है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहे 5 और से सेमीकोलन। डू से ये लूप स्टार्ट किया, उसके अंदर प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लगाई हुई है और n की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं 1। n प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, पोस्ट फिक्स किया हुआ है, इसको हम प्री फिक्स भी लगा सकते हैं, या इस स्टेटमेंट को आप इस तरह भी n इक्वल टू n प्लस 1 करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक इंक्रीज है, एक का इंक्रीज आप इस तरह भी कर सकते हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके भी कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमें 5 टाइम्स डिस्प्ले करेगा वो मैसेज जो हमने प्रिंट एफ के अंदर लगाया हुआ है। अब इसमें अगर कंडीशन, हम यहां पे कंडीशन दे देते हैं 10, n इक्वल टू 10, प्रिंट एफ ये पाकिस्तान को एक दफा डिस्प्ले किया, उसके बाद n इक्वल टू n प्लस 1 ये हो गया 11। उसके बाद ये वाइल पे जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन मिलेगी इसको फॉल्स। अगर ये 10 भी हो तब भी कंडीशन इसको फॉल्स ही मिलेगी, लेकिन अब अगर ये इसको चलाएंगे तो ये कम से कम एक दफा जरूर चलेगा और 1 टाइम जो है ये पाकिस्तान डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये एटलीस्ट एक दफा जरूर चलता है अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी। तो कंडीशन अगर देखें तो n इक्वल टू 10 है, n लेस देन इक्वल टू 5 ये वैसे ही फॉल्स बन रही है,
लेकिन क्योंकि कंडीशन पहले चेक नहीं हो रही, कंडीशन तो एक दफा लूप चलेगा तो फिर चेक होनी है, तो जब उस वक्त चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स थी। अब दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एक दफा ये लूप जरूर एग्जीक्यूट हो गया है और इसने ये मैसेज जो है ये डिस्प्ले कर दिया है। Display back counting from 10 to 1 using do while loop. This program display back counting from 10 to 1. यानी स्टार्टिंग वैल्यू 10 और कहां तक जाना है 1 तक, यूजिंग डू वाइल लूप। इंट n एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है, n इक्वल टू 1 जो कि स्टार्टिंग वैल्यू है, क्योंकि 10 से 1 पे आना है तो आपने ये स्टार्टिंग वैल्यू भी देनी है। उसके बाद कंडीशन क्या बनेगी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू जब 10 से डिक्रीज होके आएगी 1 तक, तो ये 1 से नीचे नहीं जाएगा, 0 पे नहीं आएगा, फिर -1 पे नहीं जाएगा, बल्कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी कि ये 10 होगा। 10 के बाद जब ये लूप की बॉडी में आएगा तो प्रिंट एफ चलेगी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 10 प्रिंट करेगा। 10 प्रिंट किया इसने, फिर n माइनस माइनस हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, अगेन लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये 9 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद ये 8 हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, अगेन लूप बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी और ये 8 डिस्प्ले कर देगा। फिर ये 7 हो जाएगा, फिर 7 ग्रेटर देन 1, सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक ये n जो है ये 1 और फिर ये 0 पे नहीं चला जाता। जैसे ही ये डिक्रीज होकर 0 पे जाएगा ये कंडीशन फॉल्स होगी और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसको कंपाइल करना है, फिर इसको एग्जीक्यूट करना है और इसको हम देखते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो हमें ये 10 9 8 7 6 सो ऑन ये 1 तक जा रहा है। अगर इसको 0 कर देंगे तो ये 0 तक आ जाएगा। अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हम 0 तक जा रहे हैं। अब ये 0 भी साथ आ रहा है। फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर क्यूब्स, प्रोग्राम सारे वाइल वाले ही हैं। जस्ट क्या किया हुआ है, यहां से कट, जो हमने वाइल का प्रोग्राम बनाया था तो इधर वाइल कंडीशन लगाई थी, वहां से आपने इसको कट करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेमीकोलन लगा देना है और जहां से कट किया वहां पे डू का कीवर्ड लगा देना है। बाकी सारी लॉजिक सेम की सेम वही है, सिर्फ यहां से जो वाइल हम लिखते थे उसको कट करके यहाँ पे लगा दिया है, सेमीकोलन लगा दिया आखिर पे, जो चेंज की है वाइल और डू वाइल के अंदर, और यहाँ पे डू लगाया हुआ। बाकी सारा प्रोग्राम सेम वही है जो कि वाइल के साथ हमने बनाए थे। फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर क्यूब्स यूजिंग डू वाइल लूप। फर्स्ट 5 नंबर्स 1 से स्टार्ट करके वाइल की जो कंडीशन है वो क्या है, n लेस देन इक्वल टू 5, ये 1 से शुरू होके 5 तक हम जाएंगे। और प्रिंट एफ क्या करेंगे, दो चीजें, %d/t%d/n, पहला नंबर /t टैब देंगे, फिर दूसरी वैल्यू जो होगी वो उसका क्यूब होगा और फिर न्यू लाइन n ये नंबर और n×n उसका क्यूब। और अगर हम इसको बढ़ाना चाहें इसकी रेंज को तो हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन के मुताबिक इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट कर दिया, ये आ गया जी फर्स्ट 5 नंबर्स जो कि n से जनरेट हो रहे हैं और क्यूब जो है वो n×n से जनरेट हो रहा है और हर चीज न्यू लाइन पे जा रही है जो कि यहां से /n के जरिए जा रही है। अगर हम इसको 15 करना चाहें तो 15 कर सकते हैं। इसको कंपाइल किया, कंपाइल के बाद एग्जीक्यूट किया तो ये 15 तक चला गया और उसका क्यूब ले लिया।
रेंज आपने अपनी मर्जी की लगानी है, जो मर्जी आप इसको दें। क्यूब्स के बाद दोबारा जी प्रोग्राम वही फैक्टोरियल वाला। इनपुट नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 120। 4 का फैक्टोरियल क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6। यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो किस तरह जनरेट होता है, 1 से लेके उस नंबर तक तमाम जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसकी लॉजिक क्या बनेगी फिर, कि आप इसमें यहां पे सोचना यह है कि आप फैक्टोरियल, हाँ जी, एक नंबर लिया, एंटर ए नंबर, स्कैन एफ एन। ये कोई भी नंबर हो सकता है जिसका फैक्टोरियल लिया जाना है, वो हमने इनपुट करवाना है। हमने फिक्स 5 का फैक्टोरियल नहीं डिस्प्ले करना, ना 6 का, ना 7 का, ना 5 का। हमने एक जनरल प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसको टेस्ट तो हम 5 से कर रहे हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि जो 5 का फैक्टोरियल हमें मालूम है 120, क्या वो ये प्रोग्राम हमें 5 का फैक्टोरियल 120 ही देता है। तो हम वो टेस्ट कर लेते हैं जी, 5 का फैक्टोरियल 120। इसी तरह आप 6 का पहले कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर के ऊपर या रफ वर्क पे, और फिर देखें कि आपके पास 6 का फैक्टोरियल क्या बन रहा है। तो प्रोग्राम भी वही दे रहा है। जब दो वैल्यू का कंफर्म हो जाए तो उसके बाद ये एक जनरल प्रोग्राम होता है, आप इसको जो मर्जी नंबर देंगे ये हर एक नंबर का आपको एग्जैक्ट फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करके देगा। अब लॉजिक क्या है कि एक नंबर लिया n, लूप अब 1 से ही शुरू करना है और n तक आपने जाना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया हुआ c, c इक्वल टू 1। c कहां तक जाए, c लेस देन इक्वल टू n तक। यानी अगर यूजर 10 का फैक्टोरियल फाइंड करवाना चाहता है तो लूप क्या बनेगा, ये 1 से 10 तक एग्जीक्यूट होगा। अगर 9 का फैक्टोरियल होगा तो 1 से 9 तक लूप चलेगा। और हर आइट्रेशन जो लूप की बन रही है उसके अंदर क्या होना है, उसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चलना है। ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, सी क्या है 1, स्टार्ट के ऊपर पहली दफा सी की वैल्यू क्या है 1, और एफ की वैल्यू भी 1। 1 मल्टीप्लाई 1, एफ में क्या आएगा 1। उसके बाद सी क्या हो जाएगा 2, और इसने उस नंबर तक जाना है जो कि एन की वैल्यू है। ये आपने खुद सपोज कर लेना है अभी कि जब ये चलेगा तो एन अगर हमने उसको 5 दिया होगा तो इसने 5 तक जाना है और वहां पे प्रोसेस रुक जाएगा। तो चले अब अगर हमने इसको चलाने के बाद 5 देना है तो आप अपने जेहन में रखें कि ये जो लूप है ये 1 से 5 तक चलेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आया, उसके बाद सी की वैल्यू हो गई 2। ये चेक करेगा कि 2 लेस देन 5, ये प्रोसेस, ये जो रिजल्ट है ये ट्रू निकलेगा। उसके बाद एफ क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई 2, ये एफ में क्या आ गया 2। उसके बाद सी की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 मल्टीप्लाई 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू निकली। एफ क्या हो चुका है 2 और सी क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो एफ में क्या आ चुका है 6। सी की वैल्यू इंक्रीज करके 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये वापस जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 4, ये एफ बनेगा 24। सी की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये वापस जाएगा। और फिर 24 मल्टीप्लाई 5, एफ इक्वल टू 120। और ये सी जैसे 6 होगा तो ये 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। और जब ये हमें फैक्टोरियल दिखाएगा तो हमें कहेगा कि 5 का फैक्टोरियल जो है वो 120 है। इसको कहते हैं ड्राई रन करना, कि आप खुद से इस लॉजिक को, एक नंबर खुद से सोच के तो उसके मुताबिक इस प्रोग्राम को खुद अपने माइंड से एग्जीक्यूट करवाएंगे जो ये प्रोग्राम करेगा। यानी इसकी एग्जीक्यूशन जो कंप्यूटर ने करनी है वो पहले आपका माइंड खुद करे कि ये किस तरह से 5 का फैक्टोरियल 120 आया है। इसको कहते हैं ड्राई रन करना।
तो ड्राई रन जब तक आप प्रोग्राम को नहीं करेंगे आप कभी भी इसकी लॉजिक को नहीं समझ सकेंगे, वरना फिर आप इसको रट्टा ही लगाते रहेंगे कि ये इस तरह करना है और आपको पता नहीं होगा कि ये क्या लगाया हुआ है और ये कैसे चल रहा है। हर प्रोग्राम को आपने खुद से ड्राई रन करना होता है। ड्राई रन कहते हैं कि आपका माइंड वो काम करे जो कंप्यूटर कर रहा है, उसकी एक एक आइट्रेशन आप खुद एग्जीक्यूट करें पेपर के ऊपर और उसके एक एक स्टेप का रिजल्ट खुद लिखें कि पहली दफा लूप चला तो एफ की वैल्यू क्या बनी, फिर दूसरी दफा जब लूप चलेगा तो फिर एफ क्या होगा, फिर तीसरी दफा, और लूप को कहां तक चलाना है ये आपने भी पहले एक नंबर लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है। 6 का फैक्टोरियल 720, 10 का फैक्टोरियल, ये 10 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बाद है इनपुट स्टार्टिंग एंडिंग नंबर एंड डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स इन द गिवन रेंज। तमाम ऑड नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले करने हैं गिवन रेंज के अंदर। सेम वाइल वाला ही प्रोग्राम है, इनपुट स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर और उसमें से हमने ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करना है। इसमें ये आ गया जी, नहीं ये, this program input starting ending number and display all odd numbers in the range using do while loop। पहले हम ये काम while के साथ कर चुके हैं, सेम वही वेरिएबल्स हैं, सब कुछ वही है, दो चीजों का फर्क है, यहाँ पे do लगा हुआ है और while यहाँ पे चला गया। उस प्रोग्राम के अंदर while जो है वो यहाँ पे था बस, बाकी सारा काम वही है। एंटर स्टार्टिंग नंबर s, एंटर एंडिंग नंबर e। लूप कहाँ से शुरू होना है, लूप s की वैल्यू से शुरू होना है, तो हम वो डायरेक्ट s से भी स्टार्ट कर सकते हैं या एक अलग वेरिएबल n ले सकते हैं और n को हम असाइन कर देते हैं s की वैल्यू जो कि स्टार्टिंग नंबर होगा, वो n को दिया और n जो है ये लेस देन इक्वल टू रहेगा e तक, एंडिंग तक उसने जाना है। स्टार्टिंग और एंडिंग तक ये लूप जो है उसकी आइट्रेशंस बन जाएगी। इफ n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू जो है उसको 2 से अगर मॉड लें और वो 0 ना हो तो उसको प्रिंट कर देना है क्योंकि वही ऑड है। अगर इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि वो इवन वैल्यू है। तो हमने जो क्वेश्चन के मुताबिक ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम ऑड नंबर्स के लिए नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाएंगे। स्टार्टिंग एंडिंग से लेके स्टार्टिंग 2 एंडिंग 30, उसके दरमियान उस रेंज के दरमियान तमाम ऑड नंबर्स जो हैं ये इस प्रोग्राम ने जनरेट कर दिए हैं 3, 5, 7, 9 और 29 तक। Write program that get two numbers and display the result of first number raised to power of second number। फर्स्ट नंबर रेज टू पावर ऑफ सेकंड नंबर, यानी कि पावर वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर अगर 2 है और सेकंड नंबर 3 है तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8। अगर फर्स्ट नंबर 2 है और सेकंड नंबर 4 है तो 2 पावर 4 क्या बनेगा, 16। अब ये किस तरह से हम लूप की मदद से ये काम कर सकते हैं, तो जितनी पावर है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमने पहली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 पावर 3 का मतलब क्या है,
कि 3 टाइम्स आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। एंटर फर्स्ट नंबर जो कि बेस होगी, एंटर सेकंड नंबर जो कि पावर होगी। ए इज द बेस एंड बी इज द पावर। फर्स्ट नंबर बेस में आएगा और सेकंड नंबर पावर में आएगा। जब एक चीज पावर में होती है तो उतनी दफा हमने बेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए, और बी इज द सेकंड नंबर जो कि पावर बनेगी। यानी कि फर्स्ट नंबर को कहता है 2 और सेकंड नंबर जो है ये 3 है। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या है जी, ये क्वेश्चन इसका ऊपर गलत है। बेस और पावर, तो ये 2 पावर 3, 2 पावर 3, 2 पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि सेकंड वैल्यू होगी, जो कि बी की वैल्यू होगी, और किस को मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू को। लूप के लिए c इक्वल टू 1, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 से लूप शुरू होगा। c लेस देन इक्वल टू बी, c लेस देन इक्वल टू b, जो कि b की वैल्यू होगी उतनी दफा लूप को चलाना है, b टाइम्स लूप चलेगा। और करना क्या है लूप के अंदर, r इक्वल टू r मल्टीप्लाई ए को आपस में मल्टीप्लाई करते रहना है। अब अगर हमने सपोज किया हुआ है कि a जो हम देंगे वो 2 देंगे और b को हम अगर 3 देंगे, तो ये किस तरह से लूप चलेगा और हमें 8 रिजल्ट में देगा। सबसे पहले और रिजल्ट की वैल्यू हमने 1 रख ली। ये पहली दफा लूप जब चलेगा तो r 1 होगा और a की वैल्यू वो होगी जो आपने दी होगी, सपोज वो हमने 2 दिया हुआ है। तो 2 मल्टीप्लाई 1, r में क्या आएगा 2। उसके बाद c की वैल्यू इंक्रीज करेगी, c हो जाएगा 2, क्योंकि c भी 1 से ही शुरू है। 2 लेस देन b, 2 लेस देन b, तो b क्या हमने दिया हुआ है 3, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये वापस लूप ऊपर चलेगा। r में क्या पड़ा हुआ है पहले से 2, 2 मल्टीप्लाई 2, r में क्या आएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बन गया। फिर c की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी, ये वापस जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2, r में क्या आएगा 8। उसके बाद c की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 लेस देन 3, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहां पे आके कहेगा रिजल्ट ऑफ 2 पावर 3 इज 8। ये तो हमने 2 पावर 3 के लिए ड्राई रन किया है, जो कि हमारा कंफर्म हो गया कि ये 2 पावर 3 का आंसर 8 आएगा। तो इसके बाद हम इसको चला के जो मर्जी वैल्यू दें, ये उसके मुताबिक हमें आंसर देगा। फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 3, रिजल्ट ऑफ 2 पावर 3 इज 8। इसके बाद अगर आप इसको कहते हैं फर्स्ट नंबर इज 5, सेकंड नंबर इज 4, तो 5 पावर 4 625। ये 625 कैसे निकला है, लूप चला है 4 टाइम्स, जो कि ये है 4। ये 1 से b की वैल्यू क्या है इस वक्त 4, तो ये 1 से 4, 1 से 4 चला, तो 4 टाइम्स चला है ये लूप, और हर दफा उसने a को मल्टीप्लाई किया है अपने साथ, 5 को अपने साथ। पहली दफा ये r1 था, 1 मल्टीप्लाई 5, ये 5 आ गया। सेकेंड टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, और फिर इस तरह 125 मल्टीप्लाई 5 625। इस तरह उसने ये रिजल्ट जो है वो दे दिया है, और इसको जो नंबर देंगे बेस का और पावर का उसके मुताबिक ये आंसर देगा। और लास्ट इसका प्रोग्राम वही सीरीज वाला, वाइल के साथ हमने जो सीरीज का सम निकाला था वो था 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6। जबकि डू वाइल के साथ हम लॉजिक वही है लेकिन सीरीज को चेंज किया है, 1 प्लस 1 ओवर 3 कर दिया है। यानी कि यहाँ पे
डिनोमिनेटर के अंदर ऑड वैल्यूज निकाल दी हैं। यहाँ पे ये लूप जो स्टार्ट होगा वो 3 से होगा, उसके बाद हर दफा आप 2 का इंक्रीज कर दें और इसको लेके जाएंगे 99 तक। This program uses do while loop to find the sum of series 1 plus 1 over 3 plus 1 over 5। यहाँ पे ये 3 से लूप स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। C equal to 3 while C less than equal to 99 and C equal to C plus 2। ये तीन चीजें जो होती हैं ये तो लूप चलाने के लिए हैं। उसके बाद ये सम जो है ये किस तरह से आ रहा है, R को 1, ये 1 लिया जो कि पहली वैल्यू थी, 1 प्लस 1 ओवर सी, सी की स्टार्टिंग वैल्यू है 3, तो ये 1 प्लस 1 ओवर 3 जो है इसको सम करेगा और आर के अंदर सेव कर देगा। उसके बाद सी की वैल्यू जो है वो 5 होगी। नेक्स्ट आइटरेशन पे ये जो आर की वैल्यू है जो कि इतना सम है इसको 1 ओवर 5 के साथ वो ऐड करेगा और फिर आर की नई वैल्यू जनरेट हो जाएगी। फिर सी की वैल्यू जो है वो 7 होगी और ये 1 ओवर 7 जो है ये ऐड होता जाएगा आर के अंदर, और हर एक आइटरेशन के अंदर ये इस तरह से एडिशन का अमल जो है ये चलता रहेगा। ये भी लूप 50 टाइम्स चलेगा और 50 टाइम्स चलने के बाद हमें जो है ये इस पूरी सीरीज का सम जो है ये डिस्प्ले करेगा। और इस पूरी सीरीज का जो सम है वो ये फ्लोट में आएगा, इंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज फ्लोट में आ रही होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो भी फ्लोट के लिए हैं। 2.937775। तो इस तरह से प्रोग्राम्स सारे वही हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम ये वाला थोड़ा चेंज हुआ है, बेस और पावर वाला। बाकी सारे प्रोग्राम अगर आपने वाइल के साथ किए हुए थे तो उनको डू वाइल में करने में बहुत आसानी होगी। जस्ट आपने जहाँ पे वाइल कंडीशन लिखा हुआ था उसको उठा के लूप के लास्ट पे ले जाना है, सेमी कॉलन डालना है और स्टार्ट पे डू का कीवर्ड लिख देना है, वही सारे प्रोग्राम डू वाइल के साथ हो जाएंगे। और ये काम आप किसी भी लूप के साथ कर सकते हैं, वाइल, डू वाइल और जो तीसरा लूप हमने पढ़ना है फॉर, ये सब के साथ हो सकते हैं। इसमें कोई नहीं कि ये वाइल के साथ ही करना है इसको डू वाइल। हाँ, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जो होगा वो फिर जो एग्जामिनर होता है वो अपनी मर्जी का देता है आपको, कि वो ये भी कह सकता है कि ये प्रोग्राम आप मस्ट वाइल के साथ करके दिखाएं, ये डू वाइल के साथ करके दिखाएं या फॉर के साथ करके दिखाएं। और ओपन एंडेड भी छोड़ सकता है कि जस्ट आपको कहे कि जी आप बेस की वैल्यू लें, पावर की वैल्यू लें और उसकी पावर ये वाला काम करके दें। बेशक आप वो वाइल के साथ करके दें, उसको डू वाइल के साथ करके दें या फॉर के साथ करके दें।